the joy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन शक्ति। आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और अभी जो है वो मैं मायके आ चुकी हूँ। अचानक से ही मुझे आना पड़ा एकदम अर्जेंट बेसिस पे। और जो है मैं ब्लॉग जो है वो मैंने बहुत टाइम बाद शूट कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे 9 तारीख को आई थी और आज 11 तारीख है। और ये वाला वीडियो कब जाएगा वो भी मुझे कुछ नहीं पता नहीं ये वीडियो पूरा होगा भी कि नहीं होगा। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पब्लिश करूँगी, अगर नहीं होगा तो फिर वैसे ही रह जाएगा। और अचानक से जो है मैं 9 तारीख को शाम को मैं बात कर रही थी अपने यहाँ पे घर पे, यहाँ पे मायके। तो पता चला कि मम्मी का जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ही करके ख़राब हो गई थी। इससे पहले भी उनका तबीयत ख़राब हुआ है, 4 महीने से ऐसे ही चल रहा है। बट फिर भी मतलब ठीक थी, कभी ठीक होती थी नहीं। बट उस दिन मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, ना मैंने ये भी सोचा कि मैं कब जाऊंगी। मैंने कोई भी डेट वैसे कुछ नहीं कहा। बस मुझे ये था कि मुझे जाना है। तो स्टार्टिंग जाना से और जाना है पे ख़त्म हो गया। बस मुझे जाना था। तो 1 घंटे के अंदर ही अंदर मैंने 2-3 कपड़े अपने, 2-3 कपड़े बाबू के लिए और फटाक से यहाँ पे आ गई। क्योंकि जब आप दूर होते हो ना तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कैसे है। ऐसे फ़ोन पे पता भी नहीं चलता है। और वो 2 दिन से पूरा बेड पे ही पड़ी थी, तो इसीलिए बात भी नहीं हो पा रही थी। और इसीलिए मैंने सोचा कि मेरा जाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। बस एक मेरी सिस्टर है और मेरे एक पापा हैं, तो सब कुछ अभी हैंडल। और मम्मी का जो है, मम्मी कुछ भी कभी कर नहीं पा रही हैं। उनको सारा कुछ हमें ही करना पड़ता है, एक-एक चीज़ सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए वो अकेले सब कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी जाना ही चाहिए। ऑब्वियसली मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ससुराल में हूँ तो इतना जल्दी आना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए। और वहाँ का भी एक टेंशन है, वहाँ भी जाने का। बट अभी मैं ये सब वहाँ के बारे में अभी सोच ही नहीं रही हूँ। मैं बस यहाँ के बारे में सोच रही हूँ। और बाकी जिसको जो सोचना रहेगा अपना सोचेगा। मुझे अभी यहीं पे देखना है। और हमेशा आती थी तो बात अलग होती थी। मम्मी मतलब ठीक हुआ करती थी। बट इस बार आई हूँ तो थोड़ा बहुत माहौल चेंज है। पर जिस दिन मैं आई उस दिन सबने बोला कि बाबू के आने से और तुम्हारे आने से थोड़ा बेटर लग रहा है। तो ऑब्वियसली यही होता है कि जब हमारे बच्चे खुद हमारे पास आ जाते हैं ना, तो तबीयत थोड़ी बहुत वैसे ही ठीक हो जाती है। तो वही है। और मैं मम्मी से नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा करके तबीयत ख़राब है, तो मैं उनको मिलाना भी नहीं चाहती। तो अगर वो ठीक हो जाएंगे तो मैं कभी फिर कभी मिला दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जब वो कंप्लीट ठीक होंगी तब मैं ही जा पाऊंगी, क्योंकि वहाँ से भी बुलावा आ ही रहा है। पर यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी देखती हूँ कब जाऊँगी। वहाँ का कुछ नहीं पता। तो चलिए, यही सब कुछ है अभी मेरी लाइफ में, यही सब कुछ चल रहा है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यहाँ पे बाबू खेल रहा है। बाबू को पानी के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली मुझे लगता है बच्चों को ज़्यादा ही पसंद होता है पानी के साथ, और ये बचपन से ही यहाँ पे आता है और बाल्टी में पानी भर के खेलता है। और आज अभी ये वाला शीशा लगा है, इसीलिए यहाँ पे इतना कचरा आपको दिख रहा है, ये देखिए। तो ये वाला जो शीशा है वो टूट चुका था, तो इसीलिए यहाँ से देखिए बाहर का दिखेगा। तो ये वाला पूरा शीशा नया लगा है, जो पहले वाला था वो यहाँ से थोड़ा सा टूट चुका है। तो यहाँ से पूरा नीचे का दिखता है। और अभी मैं जा रही हूँ छत पे, तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं, पर आप देख सकते हैं कि अभी कितना ज़्यादा धूप है। अभी बहुत धूप है, उसके बाद तुरंत शाम हो जाएगी। लेकिन बाबू सोया है तो मैंने सोचा कि मैं शूट कर लेती हूँ। थोड़ी बहुत दिक्कत होती है उसके साथ, क्योंकि वो भी आएगा और पता नहीं करने देगा नहीं करने देगा। और मैं इतने दिन से तो डिले कर ही रही हूँ, सोच रही थी आज करूँ कल करूँ। बट घर का जो माहौल है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है इसकी वजह से। और ये हमारा छत है, तो इसकी वजह से मुझे मन भी नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। मैं सोच भी रही थी, बट और थोड़ा बिजी भी हो गए हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं आई हूँ थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए ही, तो पहले जैसा है नहीं। तो मैं और नेहा मिलके सब कुछ संभाल रहे हैं। नेहा यानी कि मेरी सिस्टर, तो हम दोनों ही मिलके सब कुछ संभाल रहे हैं और बाकी सारा कुछ पापा ही देखते हैं। तो वैसे ही इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज जल्दी करके बाबू को सुला के फिर थोड़ा बहुत रेस्ट किया और फिर आ गई। और उसमें भी क्या है ना कि बीच बीच में कोई मम्मी को देखने भी आ जा रहा है, तो वो लोग कम से कम 1-1.5 घंटा बैठ के वैसे ही पूछते हैं, बात करते हैं। मम्मी बात कर रही हैं, ऐसा नहीं है, बात करती हैं, बट और भी बाकी सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो चुकी है उनको चलने में, उठने में।
वो थोड़ा सा भी चल नहीं पा रही हैं, सारा कुछ उनको प्रॉब्लम हो चुका है। तो इसीलिए तो इसीलिए सोचा कि जब सब लोग चले जाते हैं तभी, क्योंकि इतना हो हल्ला है और ऑब्वियसली मन भी नहीं करता शूट करने का। और मैं यहाँ पे पहली बार ब्लॉग बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। ससुराल में कंफर्टेबल हो चुकी हूँ, ऑब्वियसली नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा हर जगह कंफर्टेबल होने में। तो चलिए देखती हूँ छत का नज़ारा। और मेरे छत से ना बहुत सारे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा करके धूप है, तो इधर सब सब्जी वगैरह की खेती होती है। आप देख सकते हैं नीचे भी, यहाँ पे ये सब पेड़ है। तो सिर्फ नेचर ही नेचर दिखेगा आपको, खेतों में लोग काम कर रहे हैं, तो यही सब आपको देखने को मिलेगा। बाकी भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है ऐसा कुछ। और इतनी ज़्यादा धूप होती है कि धूप की वजह से ये सारे पत्ते भी सूख चुके हैं। सूखे नहीं हैं लेकिन मुरझा गए हैं, और जैसे जैसे शाम होगा वैसे वैसे करके ये ठीक हो जाएगा। और ये वाला तो और भी ज़्यादा, आप देखिए इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। और थोड़ा सा ये दीवार के पास है, तो दीवार की हीट से भी ये ऐसे थोड़ा सा हो चुका है। तो मम्मी छत पे डेली पहले आया करती थी, और उन्होंने ही लगाया है ताकि पूजा वूजा करने के लिए। बट अभी ऐसा हो चुका है कि उनका छत पे आना बिल्कुल भी नहीं होता है। वो आई थिंक 3-4 महीने से छत पे आई ही नहीं है। लेकिन इसको पानी वगैरह दिया जाता है ताकि ये सब ठीक रहे। और अभी मैं जा रही हूँ बाबू को उठाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, 6 बज रहा है। तो जाऊँ उसको उठाऊँ। और ये जो क्लिप है इससे पीछे की है, तो इसका इंट्रो रिकॉर्ड नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसका इंट्रो रिकॉर्ड कर देती हूँ। और अभी मैं दोपहर के टाइम पे किचन में आई हूँ मम्मी के लिए परवल का चोखा बनाने के लिए, तो वही मैं ये सारे कुछ बना रही हूँ। और मेरे साथ बाबू भी है, तो बाबू को भी बहुत पसंद है किचन में कुकिंग करते हुए देखना। और ये जो मैंने बीज निकाला है वो उसको कढ़ाई में डाल के ऐसे फ्राई कर रहा है, बट चालू नहीं है, हमने ऑफ ही किया है। पर उसका मन रखने के लिए हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि उसको ये सब बहुत पसंद होता है। ये सारी एक्टिविटी वो हमेशा ही करता रहता है, चाहे वो मायका हो या ससुराल मेरा। और हमारी हाउस हेल्पर जो है वो चावल क्लीन करके गई हैं, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। फटक के गई थी, मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत कर देती हूँ ताकि नेहा को हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन तक रुकने वाली नहीं हूँ। मुझे वहाँ पे भी अपने ससुराल जाना है, इसीलिए मैं ये सारा कुछ थोड़ा थोड़ा कर दे रही हूँ। और शाम के टाइम पे मम्मी को इंजेक्शन लगने वाली थी, तो उन्होंने बोला कि मेरा फेस मत दिखाना, तो इसीलिए मैंने उनका फेस नहीं दिखाया है, बस ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया। और अभी शाम हो चुकी है, तो मैं किचन में आई हूँ, अनियन काट रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने बोला कि अंडा बना दो, तुम आई हो तो कुछ तो बनना चाहिए। मैंने मना किया कि नॉर्मल जो भी बनेगा मैं खा लूँगी, पर मम्मी ने बोला कि नहीं बन जाएगा, कोई बात नहीं। तो हम और नेहा मिल के बनाएंगे। और यहाँ पे भी जो है मैं अंडे को छील रही हूँ। तो नेहा ने सब्ज़ी बनाया, नेहा सब्ज़ी बहुत अच्छा बनाती है। और मैंने रोटी बना दिया। तो यहाँ पे अनियन और बाकी सारे जितने भी खड़े मसाले डाले गए हैं वो सारा कुछ इसमें फ्राई होके जैसे नॉर्मली अंडे की सब्ज़ी बनती है वैसे। और यहाँ पे बाबू की मस्ती चालू है, वो हमेशा वैसे फर्श पे लेट के चाहे करता रहता है अपना, उसको बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे भी वो खूब सारा एंजॉय करता है, आप देख सकते हैं कि पापा के बाल काट रहा है, वो बोल रहा है कि हम आपके बाल काट देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं। और हमारे घर के बाहर ये सारे कुछ प्लांट्स हैं, तो ये सारे प्लांट्स मम्मी ने लगाया है। मम्मी सारा कुछ लगाती थी, पानी देती थी, सब कुछ लेके आती थी। और अभी जो है ऐसा सिचुएशन हो गया है कि वो सब कुछ बंद कर चुकी हैं, बट कोई बात नहीं। आई विश कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं और सब कुछ करें, ताकि मैं दोबारा आऊँ तो वो हंसती खेलती रहें और हम लोग खूब सारी मस्ती करें। और छत पे भी बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं उन्होंने, तो मैं छत का तो नहीं रिकॉर्ड किया, बस नीचे का ही कर दिया,
क्योंकि मैं मम्मी के साथ ही रहना ज़्यादा प्रेफ़र कर रही हूँ अभी इस टाइम पे। और बाबू जो है वो अभी सो रहा है और वो यहाँ के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको नानी का घर भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी सोया है, वरना मेरे पीछे पीछे आता। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पे उसको खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत खेलता है। उसके बाद वो छत पे भी जाता है, छत पे भी खेलता है। तो अभी वो सोया है तो मैंने सोचा कि मैं शूट कर लेती हूँ, नहीं तो वो मुझे करने भी नहीं देगा। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप कर दीजिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाल। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।